नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। पूरे देश में जाति जनगणना का मामला चल रहा है। जाति गिनने की बात की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेताओं की जुबान से सुबह से शाम तक आप जाति जाति की बात सुनते हैं। तो सवाल मेरा यह है कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला या इससे बहुत पहले जाइए, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया तब से अभी तक एक नया ट्रेंड चल पड़ा है ट्रोल करने का। सोशल मीडिया के आगमन से पहले हम इस शब्द से अनभिज्ञ थे, क्या होता है ट्रोल करना। आज स्थिति यह है कि जो भी व्यक्ति आपको नापसंद करता है वो आपको ट्रोल करता है। ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से बातों को सामने रखा मिश्री ने, उस पर आपने देखा होगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई। ट्रोल करने वालों ने उनकी बेटी तक को घसीट करके लाया और कई तरह के आरोप लगाए। नेहा सिंह राठौर, रवीश कुमार, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी, जितने लोगों का आप नाम ले लीजिए, पूरा पत्रकार बिरादरी को एक जगह आप रख लीजिए। दूसरी तरफ तमाम नेताओं को रख लीजिए। इनको ट्रोल किया जाता है हर बात पर, हर बयान पर, हर लिखे पढ़े गए शब्दों पर। क्यों? ये कौन लोग हैं? क्या इनकी जाति नहीं गिनी जानी चाहिए? जब आप हर चीज की जाति गिन रहे हैं, जब आप जातियों की हर स्थिति का आकलन करने के लिए गिनने का दबाव बना रहे हैं कि किसकी क्या आर्थिक हैसियत है, कौन कितना राजनीति में हकमारी कर लिया, कौन कितना संपत्ति में हकमारी कर लिया, कौन कितना भारतीय भूभाग पर कब्जा करने में हकमारी कर लिया, कौन कितना कहां कब्जा कर रखा है, यह सब बताने की आप लोग मांग करते हैं। तो यह मांग करना अपनी जगह ठीक भी हो सकता है और बेठीक भी हो सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि जब इस तरह की मांगे लगातार हो रही हैं, जाति गिनने की, जातियों की हैसियत गिनने की, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे छुआछूत के लेवल पर हो या जमींदारी ठाठ दिखाने के स्तर पर हो, जाति तो गिनना ही है। बिहार में जाति सर्वे हुआ, इतना दबाव पड़ा कि भारत सरकार ने भी जाति गिनने का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि जो ट्रोल करते हैं इनको क्यों नहीं गिना जाना चाहिए, कि आखिर उनकी जाति क्या है। अभी तक ट्रोलरों की जाति गिनने का कोई इक्विपमेंट तैयार नहीं है, कोई उपकरण भारत के वैज्ञानिक नहीं बना सके हैं और हम गिनने में सक्षम नहीं है। क्योंकि हम ठहरे साधारण व्यक्ति, तो भला मानुस भी और साधारण मानुस भी ट्रोल करने वालों की जाति जानने का और उनकी संख्या गिनने का कोई उपकरण हमारे पास नहीं है। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि वह ट्रोल करने वालों की भी जाति गिने और जाति बताए कि आखिर वे कौन लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, और जो ट्रोल कर रहे हैं उन लोगों में किन किन जातियों की कितनी भागीदारी है। पंकज चौरसिया ने एक कमेंट लिखा था कि भाई, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, युद्ध जैसे हालात हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, शोध प्रतिशोध की बातें हो रही हैं, कई लोग शहीद हुए हैं, तो उनमें शहादत देने वालों में भी गिनती गिनी जानी चाहिए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करने वालों की कितनी हिस्सेदारी शहादत में है। बड़ी मिर्ची लगी कुछ लोगों को, पंकज चौरसिया भी इस मुद्दे पर ट्रोल हुए। तो सवाल यह है कि जहां हर जगह आप जाति गिनते हैं, तो ये ट्रोल करने वालों की जाति गिनने में क्या हर्ज है। इनका भी एक डाटाबेस तैयार होना चाहिए भारत में कि कौन कौन सी जातियां बड़ी आक्रामक तरीके से, बड़े एग्रेसिव तरीके से आगे आकर और लिखने पढ़ने वालों को, राजनीति करने वालों को, अधिकारियों को ट्रोल करते हैं। आप कुछ भी पोस्ट डालिए, आप ट्रोल होना शुरू हो जाइएगा। ये ट्रोल गैंग जो है यह भी गिरोहबाजी है और इन्हें गुंडा गिरोह कह देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। ट्रोल करने वालों की जो प्रवृत्ति दिखती है, आप नाम उठा करके देख लीजिए, कई टाइटल ऐसे हैं जो जाति से जुड़े होते हैं और जातीय, लगभग जातीय स्पष्ट हो जाती है कि यह व्यक्ति जो ट्रोल कर रहा है, जो गाली लिख रहा है, जो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी जाति क्या होगी। उसके संस्कार तो झलकते ही हैं, जाति भी कई मामलों में पता चल जाता है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि जो कमजोर जातियां हैं,
जो हाशिए पर पड़ी आबादी है, जो कामगार जातियां हैं, जो व्यवसायिक जातियां हैं, जो कारीगर जातियां हैं, उनकी भागीदारी ट्रोल करने वालों में बड़ी कम होगी। उनको फुर्सत कहाँ है, उनमें हिम्मत कहाँ है कि वो किसी को ट्रोल कर सके। ट्रोल जो कर रहे हैं लोग, चाहे किसी का ट्रोल करें, चाहे वो ग्राउंड जीरो पर हो या पूरा हाई लेवल पर हो, ट्रोल करने वालों की मानसिकता समझनी होगी। और ये जो ट्रोलर हैं, उनमें जातीय दंभ चूर चूर कर भरा हुआ होता है। उनको अपने मजबूत जाति से जुड़े होने का दम होता है, घमंड होता है। उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी की मां बहन की गाली दे सकते हैं, किसी की धज्जी उड़ा सकते हैं, किसी की प्रतिष्ठा का हनन कर सकते हैं। तो एक तो उनमें जातीय दंभ रहता है, और दूसरा वे जाहिल भी होते हैं, संस्कारहीन भी होते हैं। तो जब ट्रोल करने वालों की जाति गिनी जाएगी तो यह भी पता चल जाएगा कि किन जातियों का संस्कार क्या है। आखिर आप किसी को गाली कैसे लिख सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर कैसे गाली दे सकते हैं, किसी को आप कोई भी आरोप किसी पर कैसे लगा सकते हैं। अगर लगा रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ट्रोलरों के पीछे जाति का अहंकार है। सशक्त जाति होने का, वो सवर्ण भी हो सकते हैं, वो पिछड़ी जाति के भी हो सकते हैं, वो अनुसूचित जाति के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें उनकी भागीदारी नगण्य ही होगी। एक अनुमान हम बता रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो श्रमिक जातियां हैं, जो श्रम करके जीविकोपार्जन करती हैं जातियां, जो दिन भर इस जुगाड़ में आबादी रहती है कि हम आज कैसे कितना कमा लें कि रात 2 जून रोटी नसीब हो, सुबह का नाश्ता मिल जाए, बच्चों को पढ़ाने का जिनको चिंता है, जिनको अपने परिवार चलाने की चिंता है, जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी संघर्षशील जातियों की, ऐसे संघर्षशील आबादियों की भूमिका मुझे स्पष्ट लगता है कि ट्रोल करने वालों में नहीं होगा, और इनकी संख्या इस देश में 100 करोड़ से कम नहीं होगी आबादी। अब सवाल यह उठता है कि इनकी जाति गिनने में समस्या क्या है। भारत सरकार अगर इनकी जाति गिने तो यही ट्रोल करने वाले, जो जाति के नाम पर दूसरी जातियों को नीचा दिखाते हैं और गाली बकते हैं, और भारतीय जो सनातन परंपरा है, जो हिंदू परंपरा है, इसमें जातियों का चक्र ऐसा है कि कौन किसके नीचे है ये तय करना बड़ा मुश्किल है। हर जाति के नीचे कुछ न कुछ जातियां हैं। तो ये जो उसकी संरचना है और उसके कारण जो मनोवृत्ति बन गई है लोगों की, हर जाति अपने से नीचे वाली जाति को मानो बूझने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग उठेंगे, कुछ भी किसी को ट्रोल कर देंगे। आप आलोचना करिए, समालोचना ज्यादा बेहतर है कि आप किसी की समालोचना करें। आलोचना करने का सिर्फ अधिकार आपको नहीं है। दूसरी बात, आप किसी के लिए गाली नहीं लिख सकते। ट्रोल करने वालों की भी मां बहनें होती हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं। ऐसे ट्रोल करने वाले जो घिनौने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो घिनौने आरोप किसी पर लगाते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, उसमें सवर्ण भी शामिल है, पिछड़ी जाति के भी लोग शामिल हैं, ओबीसी, ईबीसी, शेड्यूल कास्ट सब शामिल है, भले उनकी संख्या मात्रा कम हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जातियों की गिनती होनी चाहिए। जो ट्रोल करते हैं उनका सर्वे होना चाहिए कि इसमें कौन जाति शामिल है। जब ऐसा होगा तो उनका अपना जातीय अहंकार भी टूटेगा और जातीय संस्कार भी सामने आएगा। ऐसे लोग जातीय दंभ के शिकार हैं और निरा मूर्ख हैं, जाहिल हैं, संस्कारहीन हैं, जो किसी के लिए भी गाली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो, चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे मिस्री हो। सबके साथ जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि जाहिलियत से बाहर निकलिए, दुनिया बहुत आगे जा रही है, आप भी जाइए, आप किसी के पीछे क्यों पड़े हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर